Next question. Anshul and Asha are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Anshul being a non-working partner, contributed 8 lakh rupees as her capital. Asha being a working partner did not contribute capital. The partnership deed provided for interest on capital 5% and salary to every working partner at the rate of 2000 rupees per month. Net profit before providing the interest on capital and partner salary for the year ended 31st March current year was 32,000. Showed distribution of profit. क्वेश्चन रीड करने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले उसने हमें लास्ट में लिख के दिया शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लास्ट लाइन देखिए तो उसने लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अकाउंट्स बनाने के लिए तो उसने नहीं कहा है कहीं, फिर भी हमें अकाउंट्स क्या करना होगा, बनाना होगा। तो चलिए आइए हम इसके अकाउंट्स को पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हेडिंग लिखेंगे हम। तो इसमें जो हेडिंग आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31st, और जो भी डेट उसने दिया होगा वो डेट यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। दो साइड होते हैं जैसा कि हमें पता है। ये वाला साइड आपका डेबिट है और ये वाला साइड आपका क्रेडिट है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हम पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कहाँ से की जाती है, क्रेडिट साइड से की जाती है। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम, बाय प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट यहाँ पर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ उसने, 32,000 दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में उसने और क्या क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि इनकी जो कैपिटल है उस कैपिटल पर हमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो चलिए आइए हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। वर्किंग नोट्स पर आ रहे हैं पहले हम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली अंशुल, क्योंकि अंशुल जो है वो हमारा पार्टनर है जिसे हमें इंटरेस्ट क्या करना है, देना है। तो चलिए इसकी कैपिटल देखते हैं कितनी है और इसका इंटरेस्ट कितना आता है। यदि अंशुल की बात करें तो इसकी कैपिटल 8 लाख रुपीज़ है। अंशुल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपीज़ है और इसका हमें 5% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो 8 लाख का 5% मतलब 5/100 एज इक्वल ये कितना आ रहा है हमारा, 40,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये जो 40,000 रुपीज़ आ रहा है ये कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैलकुलेशन तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया। अच्छा, इसमें जो हमारा सेकंड पार्टनर है उसने कैपिटल नहीं लगाई है तो उसे इंटरेस्ट भी हम नहीं देंगे। अब देखिए और कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में हो तो हाँ, क्वेश्चन में उसने एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उस एक्सपेंसेस पर आते हैं। तो जो आशा नाम की पार्टनर है उसे हमें सैलरी देनी है और उसकी सैलरी कितनी है, 24,000 रुपीज़। आशा की जो सैलरी है वो कितनी है, 24,000 रुपीज़। क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया हमारा, 40,000। तो ये 40,000 हमने यहाँ नोट कर दिया। यहाँ पर आशा की जो सैलरी है वो 24,000 है, तो ये 24,000 मैंने यहाँ ऐड कर लिया। टोटल यदि काउंट करें तो ये हो रहा है 64,000। मीन्स यदि मैं ये एक्सपेंसेस यहाँ लिख देता तो इन एक्सपेंसेस की वजह से मुझे लॉस हो जाता। क्या हो जाता, लॉस, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम है और मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं,
ज़्यादा हैं। मेरा प्रॉफिट 32,000 है और मेरे जो एक्सपेंसेस है वो 64,000 है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि प्रॉफिट कम हो और पार्टनर्स के रेम्युनरेशन क्या हो, ज़्यादा हो, तो फिर इस एक्चुअल अमाउंट को यहाँ नहीं लिखा जाता है और इसी प्रॉफिट को इन्हीं रेम्युनरेशन के रेशो में 40,000 और 24,000 के रेशो में बांट दिया जाता है और दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, क्या कंडीशन आ रही है अभी हमारे सामने, हमारा प्रॉफिट ओनली 32,000 है और हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 64,000 है ना। 40 ये है और 24 ये है, तो ये 64 हो रहा है। तो इस प्रॉफिट से ज़्यादा हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। यदि मैं यहाँ एक्चुअल में लिख दूँ तो फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉस में कन्वर्ट होने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हम पार्टनर को 40,000 और 24,000 दे रहे हैं और वही जो लॉस आ रहा है फिर उनसे ले भी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लॉस को हम मेंशन नहीं करते हैं। किसकी वजह से, पार्टनर्स के रेम्युनरेशन की वजह से। तो आइए इसके आगे का हम कैलकुलेशंस देखते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि प्रॉफिट 32,000 है और रेम्युनरेशन 64,000 है, तो रेम्युनरेशन ग्रेटर देन है उसके प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस 32,000 को ही हम इन एक्चुअल रेम्युनरेशन के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने यह नोट भी कर दिया, यार profit available for distribution is less than the sum of total interest on capital and salary। 64,000 प्रॉफिट हमारा कम है और ये एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को इस एक्चुअल रेम्युनरेशन के रेशियो में डिवाइड करके यहाँ क्या करना होगा, हमें मेंशन करना होगा। तो चलिए आइए इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा 40,000 है और जो सैलरी है वो 24,000 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 40,000 है और जो 24,000 है इसका रेशियो बना लेंगे। तो ये लिखा हमने 40,000 और 24,000। 40,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन अनशूल्स कैपिटल और सैलरी, आशा सैलरी है 24,000। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल कर दी, 40 और 24 बचता है। 8 से कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 8 से 24 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5:3 का रेशियो। तो चलिए आइए हम इसे डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन अंशुल्स कैपिटल 32,000 का 5/8 जो है वो किसका रेशियो है, हमारा अंशुल्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ये 5/8 आ गया हमारा। तो 32,000 में 5 से मल्टीप्लाई किया और 8 से क्या किया हमने, डिवाइड किया, तो ये 20,000 आ रहा है। देन इसी तरह से ये जो 32,000 है, इस 32,000 में 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और 8 से हमने डिवाइड किया, तो ये 12,000 आ रहा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और ये आशा की सैलरी हुई। तो ये जो अमाउंट है इन्हें यहाँ से उठाएंगे और उठाकर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो ये लिखा हमने यहाँ पर, सैलरी अंशुल्क की 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 20,000। ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन अंशुल्क कैपिटल, ये यहाँ पर 20,000 है, तो यही 20,000 हमने यहाँ नोट कर दिया और यहाँ पर आशा की सैलरी हमारी कितनी है, 12,000, तो ये 12,000 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। टोटल दोनों साइड की क्या हो गई, हमारी बराबर हो गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।